हेलो दोस्तों। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज एग्ज़ाम हो गया है एसएससी जीडी का 27 अप्रैल वाला। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसा लेवल था, कैसा एग्ज़ाम था, कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, कौन कौन से नए टॉपिक ऐड किए गए हैं सिलेबस में, किस तरीके से पेपर आ रहा है, ये सभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ थोड़ा। तो अभी हम पहले बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में तुम्हारे कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि इजी थे, और तुम्हारे डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इजी था। सीरीज से तुम्हारे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इजी थे। इनइक्वलिटी से 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि मॉडरेट थे। तो ये मॉडरेट इसलिए है क्योंकि ये इस टॉपिक को कम पढ़ा जाता है, क्योंकि एसएससी जीडी में आज से पहले कभी ये नहीं पूछे जाते थे, कभी कभी 1-2 पूछ लिए जाते थे, लेकिन इतने 3-4 नहीं पूछे जाते थे, इनका वेटेज ज्यादा हो गया है। इसके बाद आता है फिगर कंप्लीशन, जिसमें 1 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन पूछा गया है और ये इजी था है। फिर उसके बाद आता है फिगर सीरीज। एक क्वेश्चन पूछा था जो कि इजी टू मॉडरेट थोड़ा लेवल था, इजी टू मॉडरेट। और उसके बाद आते हैं हमारे स्लो जिम्स, जो कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इजी थे। और उसके बाद आता है हमारा कैलेंडर में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि ये पहले नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अभी पूछे जा रहे हैं इस बार से, तो ये मॉडरेट लग रहे हैं थोड़ा, तो इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं इसे। उसके बाद आता है एनालॉगी में हमारे 1 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि इजी थे, और मिसिंग नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो भी इजी थे। ओवरऑल कहा जाए तो रीजनिंग में तुम्हारे इनइक्वलिटी और कैलेंडर, इन 2 टॉपिकों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को, क्योंकि ये इस बार नए तरीके से पूछे गए हैं। बाकी इसका रीजनिंग में तुम्हारे लगभग 16-17 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें औसतन बच्चे कर रहे होंगे। 16-17 औसतन इसका स्कोर माना जा सकता है अच्छा। तो बाकी अभी तुम्हें बस रीजनिंग में इनइक्वलिटी, कैलेंडर और तुम्हारे फिगर सीरीज, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है और रिवाइज करना है। इन टॉपिक्स के तीन टॉपिक्स के तुम्हें स्पेशल मॉक लगा लेने हैं, ओनली टॉपिक्स के कुछ प्रैक्टिस कर लेनी है, इसी से हो जाएगा ये अच्छा। तो अगला हम बात करते हैं तुम्हारे मैथ की। मैथ में तुम्हारे सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि इजी थे ये सभी लेवल, और प्रॉफिट लॉस से 3 क्वेश्चन। मैथ में तुम्हारे सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इजी थे। प्रॉफिट लॉस से तुम्हारे 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इजी था। टाइम वर्क से 2 क्वेश्चन इजी, और तुम्हारे बॉट स्ट्रीम से तुम्हारे 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है अभी हमें। तो 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बॉट स्ट्रीम से जो कि इजी थे, और एचसीएफ एलसीएम से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और रेशो से तुम्हारा 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इजी था। घन और घनाभ से तुम्हारे 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इजी टू मॉडरेट लेवल था। टाइम स्पीड डिस्टेंस में से तुम्हारे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इजी थे। परसेंटेज से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इजी था। और बाकी 2-3 क्वेश्चन अदर टॉपिक से पूछे जा रहे हैं इधर उधर से, बाकी जो इजी थे। बाकी इसका ओवरऑल लेवल कहा जाए तो मैथ का तुम्हारा इजी कह सकते हैं, इजी बोलेंगे इसको, इजी बोल सकते हैं, जिसमें से लगभग औसतन बच्चे 18, 19, 20 के आसपास रहे। इसमें मेरे हिसाब से 18 स्कोर, 19 स्कोर ठीक है, बहुत ठीक है। तो अगला सब्जेक्ट हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में तुम्हारे शब्द समूह के लिए 1 शब्द, इससे तुम्हारे 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं इसे। और वाक्य शुद्धि से तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं उसे। वर्तनी में तुम्हारे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इजी थे। पत्राचार, ये नया टॉपिक इस साल से पूछने स्टार्ट किया है, पत्राचार, जिसमें 2 क्वेश्चन थे। इन्हें मॉडरेट ही बोलेंगे क्योंकि ये कम पढ़ते हैं लोग इसे, तो इसलिए ये मॉडरेट बोला जा रहा। बाकी गद्यांश 5 क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट है, हाँ लेवल थोड़ा है गद्यांश का। पहले क्या होता था कि गद्यांश में पहले ही जगह खाली दे देते थे, रिक्त स्थान में क्या आएगा वो सभी बताना था। अभी क्या पूरा गद्यांश दे रहे हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी कि खुद छांट रहे हैं उसमें से आंसर, तब जाके थोड़ा सा मॉडरेट बोल सकते हैं। इसमें टाइम स्पेंड ज्यादा हो रहा है। बाकी मैथ जाके हिंदी तो तुम्हारी 7-8 मिनट में तुम्हारे पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं, पर इसमें थोड़ा बोलेंगे तो 9-10 मिनट लग जाएंगे, और क्या। तो टाइम को मैनेज करके चलना है। बाकी संज्ञा से तुम्हारे 1 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसे इजी बोल सकते हैं। और बाकी ये नया टॉपिक तो नहीं बोलेंगे, पर इससे नए तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं शब्दावली से, जो कि 3 और 4, इसका वेटेज बहुत हैवी हो चुका है। तो
इसे मॉडरेट बोलेंगे। बाकी जैसे शब्दावली में जैसे ऐसे पूछे जा रहे हैं कि हिंदी में कुछ दे दिया और उसका इंग्लिश में मीनिंग पूछ रहा है, और कुछ इंग्लिश में दे दिया उसका हिंदी में मीनिंग पूछ रहा है, तो इसे पढ़ के जाना है, ठीक। और तत्सम तद्भव से तुम्हारे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इजी टू मॉडरेट है, उन्हें कर सकते हैं। तो ओवरऑल हिंदी का लेवल कहा जाए तो तुम्हें 16 से 17 क्वेश्चन करने लायक थे। 16-17 स्कोर कर रहा है अगर कोई 27 अप्रैल वाले एग्जाम में, तो ठीक है, स्कोर बहुत ठीक है। इसके बाद आती है हमारी जीके। तो जीके में हमारे स्टैटिक जीके से 5-6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 5-6 क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं? खेल हो गया तुम्हारा, पुस्तक हो गई तुम्हारी, वाद्य यंत्र हो गए, नृत्य हो गए, उत्सव हो गए, केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं, इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि इजी टू मॉडरेट, जीके को इजी टू मॉडरेट में लेते हैं क्योंकि जीके को कितना भी पढ़ लो वो कंप्लीट कभी नहीं होती, तो इसलिए इसे इजी टू मॉडरेट ही बोलेंगे। इकोनॉमी से तुम्हारे 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें तुम्हारे पंचवर्षीय योजना महत्वपूर्ण हो गई, जनगणना हो गई 2011 की, इसमें बैंकिंग संगठन हो गए, ये इन टॉपिकों से इकोनॉमी में पूछे जा रहे हैं। बाकी लेवल तो इजी टू मॉडरेट। और हिस्ट्री में तुम्हारे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास और मध्य इतिहास से जो संबंधित स्थल हैं वो मौर्य वंश, इनसे तुम्हारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसे मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं। बाकी ज्योग्राफी में तुम्हारे 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कृषि और वायुमंडल से पूछे गए, ठीक है, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। और बाकी पॉलिटी से 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वित्त आयोग और तुम्हारे आर्टिकल से कुछ अनुच्छेदों से पूछे जा रहे हैं, इजी टू मॉडरेट बोलेंगे। करंट अफेयर से तुम्हारे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगाओ में, 1 से 2 क्वेश्चन, जिसमें नियुक्तियां यानी कि कौन किस पद पर कब नियुक्त हुआ है, कौन सा किस पद पर है, ये सभी नियुक्तियां पूछी जा रही हैं, जो कि मॉडरेट लेवल है। और साइंस से तुम्हारे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दैनिक जीवन साइंस होती है जो कि डेली यूज में साइंस होती है, उससे, और पेड़ पौधों से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं इसे। और जीके में लगभग 15-16 क्वेश्चन करने वाला छात्र, 15-16 क्वेश्चन करने वाला छात्र अच्छा लेवल कर रहा है इसमें। जीके में हमारे देखा जाए तो 15-16 क्वेश्चन करना एक अच्छा स्कोर है, जो कि लेवल के हिसाब से। बाकी इसमें हम जीके में हम पढ़ सकते हैं, तो तुम्हारे मॉडरेट बोले तो कुछ नियुक्तियां पढ़ के जानी है, यानी कि मंत्रिमंडल में कौन नियुक्त हुआ है, केंद्र में कौन हुआ है, अपने राज्य में मुख्यमंत्री और राज्यपाल हो गए, उन्हें सभी को नियुक्तियों को। और इकोनॉमी में तुम पंचवर्षीय योजना और 2011 की जनगणना तो हमेशा तुम्हें पढ़ के ही जानी है किसी भी एग्जाम में हो तो। बाकी हिस्ट्री में तुम मौर्य वंश को पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी में तुम वायुमंडल को पढ़ लो थोड़ा सा, और पॉलिटी में वित्त आयोग आर्टिकल को पढ़ लो, मौलिक अधिकार हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, उनको भी पढ़ लो, क्योंकि इसमें बदला जा सकता है टॉपिक को, बदलेगा वो तो बदलेगा, एग्जाम का रूल है। स्टैटिक जीके में तुम कुछ वाद्य यंत्र पढ़ लो, तो सब पढ़ लो, केंद्र सरकार की योजना भी पढ़ लेना, और खेल तो तुम्हें पढ़ना ही है, पुस्तकें भी थोड़ी बहुत पढ़ लेना, वाद्य यंत्र पढ़ना है, नृत्य पढ़ना, बाकी मतलब ये जो टॉपिक है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। और दिवस पढ़ लेना, स्टैटिक जीके में तुम दिवस पढ़ लेना, दिवस कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस हो गया तुम्हारे खेल दिवस हो गए, पर्यावरण दिवस हो गया, तुम्हारे जल दिवस हो गया, ये सभी दिवस होते हैं जो सभी कब मनाए जाते हैं, वो सभी तुम पढ़ लेना। बाकी ओवरऑल कहा जाए तो कोई बच्चा इसमें पूरे एग्जाम में 120-25 स्कोर कर रहा है तो ठीक स्कोर है उसका, क्योंकि जिस तरीके का एग्जाम का लेवल है उसी तरीके से और भी बच्चों के साथ यही हुआ होगा, क्योंकि तुम्हारे हिंदी में लगभग 3-4 क्वेश्चन हर बच्चे के गलत होंगे, औसतन हिंदी में 3-4 क्वेश्चन हर बच्चे के गलत होंगे, जो तो इससे तुम्हारे अपने आप कट ऑफ डाउन जाएगा। बाकी आगे देखते हैं कि कैसा लेवल रहता है, पढ़ते रहो। ये सभी टॉपिक बताए हैं इसमें से तुम देख लेना, इनको तुम पढ़ के जाना, थोड़ा सा रिवाइज करके जाना, जो इसमें ऐसा टॉपिक है जो मैंने नहीं पढ़ा है उसे पढ़ सकते हो तुम, जिससे कि तुम कुछ कर सको एग्जाम में। और बाकी पढ़ते रहो, तैयारी में लगे रहो, अपनी अपनी बारी का इंतजार करो, कब आपका एग्जाम है तभी देने जाओ मौज से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो डाटा के इमेजेस मैंने लिए हैं ये RWA से लिए हैं। ओवरऑल अपना परफॉर्मेंस अच्छा करते रहो, लगे रहो तैयारी में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।